तो थे इलेक्शन कमीशन के बिहाफ से, तो चाहे वो फेडरेशन का एक हिस्सा है उन्हीं की तरफ से तो हुए हैं, लेकिन ये तो नहीं कहना चाहिए कि मैं न वहाँ मौजूद था, नहीं मैंने आर्गूमेंट्स एडवांस किए। तो ये डीडी पे उठाएंगे ये मामला? हम चाहते हैं कि मेरिट पे जाएं, मेरिट पे फैसला कर ले। क्या आईनी कानूनी तौर पर हमें बल्ला मिलना है कि नहीं? क्या हमारे इलेक्शन सही नहीं हुए थे? क्या 175 पार्टीज किस तरीके से इलेक्शन करवा रही? ये आवाम की बुनियादी हकूक़ का मसला है, फ्री फेयर इलेक्शन का मसला है, इसको रिजॉल्व करे और आगे बढ़े। लेट्स मूव ऑन, ताकि मुल्क को जो है ना आगे तरक्की की तरफ ले जाए। हम अपने मुखालिफतों में क्यों इधर स्टक होकर बैठे हैं? देखिए ACP के लिए अगर जिस तरीके से ACP का ऑर्डर आप देखें तो ACP ऑर्डर ले ही नहीं सकती थी, अदरवाइज अगर ये आपने दिया था तो कमीशन को इलेक्शन को चाहिए कि कोई भी संभल दे, लेकिन वो एक इशू ज़रूर है, हमने अदालत के सामने उठाया है कि आप हमसे वो ले ही नहीं सकते। वो ये किसका भाई? सर इमरान खान क्या राय रखते हैं मामला चल रहा है, क्या उनकी तरफ से? देखिए हम समझते हैं, सारे खान साहब भी यही समझते हैं कि ये हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। एक पिटीशन हमने फाइल कर दी थी पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट वाज काइंड इनफ कि उसने हमें स्टे ग्रांट कर दिया था, और स्टे इसी वजह से था कि इलेक्शन प्रोसेस था, और प्रोसेस में अगर हमें निशान ना मिलता तो फिर हमारा जो रेड पिटीशन है वो इन्फ्रक्चस हो जाता। अदालत ने सारे पार्टियों को सुन करके 26 दिसंबर को हमें स्टे दे दिया था, उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया था, और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर कर दिया था कि आप हमारे सर्टिफिकेट को पब्लिश कर लें और हमारे बल्ले के निशान को रिस्टोर करें। उसके ख़िलाफ़ फिर इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त गुजारी, और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे दूसरे सिंगल जज साहब ने उसको रिकॉल कर लिया। उसके ख़िलाफ़ आज हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल कर दी है, उसको नंबर अलाट हो चुका है, पिटीशन नंबर 7 अब 2024। अब अदालत से हमने दरख्वास्त की है, अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दी है कि आज तो नहीं हो सकता, अगर तो इसकी हेयरिंग का हर सूरत कल हो जाए, क्योंकि इलेक्शन का मसला है और निशान का मसला है, और दिन बहुत तोड़े रह गए। ये 12 तारीख तक हमारे पास टाइम है, तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त है अदालत से, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो लग जाएगा। सर ये बताइए कि आपके खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि IMF का जो पैकेज है, IMF पे जो चीज़ें चल रही हैं उनको सबरदाश्त करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मैदान में आ चुकी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखो हमारे खिलाफ इन लोगों ने कितने चला लिए, खान साहब के खिलाफ, हमारे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, वर्करों के खिलाफ, सपोर्टरों के खिलाफ क्या क्या चलाएंगे। हम ही मैं आपको समझता हूँ कि वन ऑफ द बिगेस्ट पोलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान, और हमारी ही कोशिश है कि इकानमी आगे बढ़े, स्टेबल हुकूमत आ जाए। एक IMF के प्रोग्राम पे हमारा 2 टोक मौके पे वो हम पहले दे चुके, वो हमने पहले भी बताया हुआ है। हम उनको कहता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ, मुल्क को कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो देखो उसके बाद क्या होगा, मुल्क की इकानमी ख़राब होगी, इंतशार की तरफ अगर लोग जाएंगे तो क्या है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिस तरह कमेंडेबल बिहेवियर रहा है PTI के वर्कर सपोर्टर को इस वक्त इस इलेक्शन के प्रोसेस में, और जिस तरीके से उनके वोटर सपोर्टर को, प्रोपोजर सेकेंडर्स को और उनके रिलेटिव को रोका गया, मारा गया, पीटा गया, उन्होंने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। इन लोगों को मौका नहीं दिया कि कोई भी आप जो है ना ऐसी कार्रवाई हो जाए जिससे हालात ख़राब हो और इलेक्शन डिले हो। इस वक्त हमारी तो कोशिश यही है इकानमी बेहतर हो जाए, तो जो प्रोपेगेंडा करता है गलत करता है और गलत स्टेटमेंट। अच्छा, मरवत साहब कहते हैं कि खान साहब 20 दिनों के अंदर बाहर आएंगे। अल्लाह करे इंशाल्लाह, हमारी दुआ करो। प्रेसिडेंट गौर साहब, मरियम नवाज कहती थी मेरी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन उनकी प्रॉपर्टियों के बड़ा ढेर बाहर लेके आया। अदालतों के सामने भी उन्होंने एक झूठ बोला है कि देखिए जो लोग मिस स्टेटमेंट कर देते हैं तो ये यूज्ड टू है, ये देखो बहाना बनाते हैं, कभी उससे पूछो, ये इस तरह नहीं है। आपने पहले नहीं देखा जब इनसे पूछते थे तो मरियम कहती मेरी हुकूमत नहीं है, जरदारी से आप पूछे तो वो कहते हैं नहीं मैं हुकूमत में हूँ, PDM में भी नहीं हूँ, NP से पूछे तो वो कहते जी मैं PDM में हूँ, मैं हुकूमत में नहीं हूँ। तो ये एक दूसरे की इस तरह बच बचाव करते हैं ये 14 पार्टीज, इनके पास सब कुछ है, सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है, इसीलिए तो इनको इकानमी का ख्याल नहीं है, यही तो अपनी बचाव कर रहे हैं। तो जो भी आया हुआ है इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि प्रोसीड करे, जो भी कोई मिसस्टेट करे। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं मुझे भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। देखो उसको और कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, कितनी सिक्योरिटी दी है, अल्लाह करे खैरियत से हो, इसमें कोई शक नहीं। हम चाहते हैं हालात कभी भी ख़राब ना हो, ये हमारा ही मुल्क है, बेहतर होगा, हालात बेहतर होंगे, सब कुछ बढ़ेंगे तो सब होंगे। देखिए हमारे हार जीत में सिस्टम का हार नहीं होना चाहिए। अच्छा, IMF की डेलीगेशन से मुलाकात आपकी आखिरी कब हुई थी और उसमें क्या क्या बातें हुई?
देखिए वो IMF की डेलीगेशन के साथ नहीं हुई थी, हमारी से उनकी एक मीटिंग ज़रूर हुई है और हमने बिल्कुल वो जो उसकी नुसरत जावेद की जो स्टेटमेंट आई है वो न मुलाकात हुई है और न वो स्टेटमेंट दी है। जो मुलाकात वो कह रहे हैं कि ट्यूसडे को मुलाकात हुई है, न ट्यूसडे को मुलाकात हुई है, न हमने ये कहा है कि हमने सपोर्ट विड्रॉ की। सिक्योरिटी हालात पे आप क्या इत्मीनान? सिक्योरिटी के मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हालात बेहतर है और बेहतर हो रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली। अदरवाइज़ जो हालात है पूरे मुल्क सबके आपके सामने हैं, अल्लाह करे और ही बेहतर हो और सिक्योरिटी को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और सिक्योरिटी का इशू पॉलिटिकल नहीं है, वो पूरे मुल्क का मुश्तरका इशू है और सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा सर, फैसल चौधरी ने अंदिया दिया है कि 13 तारीख को सरप्राइज़ देंगे और हो सकता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है फवाद चौधरी भी वापस चल जाए, तो खान साहब इस चीज़ को एडजस्ट कर लेंगे। देखिए 13 तारीख में अभी कुछ दिन है, इंशाल्लाह देखेंगे। सरप्राइज बाकी है इसका मतलब है।